महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। रविवार को नागपुर में 39 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ के बाद मंच पर जय श्री राम के नारे भी लगे। शपथ के बाद एक तरफ किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा ये चर्चा चल रही है, वहीं दूसरी तरफ इस बात की भी चर्चा है कि कई विधायकों को सिर्फ 2.5 साल के लिए मंत्रिमंडल मिलेगा। सिर्फ 2.5 साल के लिए मंत्रिमंडल क्यों मिलेगा ये समझने के लिए पहले मंत्रिमंडल को लेकर कुछ बातें समझनी होंगी। करीब 39 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इसमें बीजेपी के 19, शिवसेना के 11 और एनसीपी के 9 विधायक हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, प्रमुख नेता राधाकृष्ण विकेश पाटिल, चंद्रकांत पाटिल और हसन मुशर्रफ ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। जिन जिन लोगों ने शपथ ली है उनके नाम हैं देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, दादा भुसे, संजय राठौर, धनंजय मुंडे, मंगल प्रभात लोढ़ा, जयकुमार रावल, पंकजा मुंडे, उदय सामंत, चंद्रशेखर बावनकुले, राधाकृष्ण विकेश पाटिल, अदिति तात्कारे, आशीष सेलार, नितेश राणे, अशोक उइके, शंभूराज देसाई, दत्तात्रेय भरणे, चंद्रकांत पाटिल, गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटिल, मकरंद जाधव पाटिल, भारत गोगावले, प्रताप सरनायक, संजय श्रीसत, संजय सवकारे, नरहरि जिरवाल, जयकुमार गोरे, मणिकारे कोकाटे, जयकुमार रावल, गणेश नायक और हसन मुशर्रफ। अब नामों की लिस्ट देखकर साफ है कि कई बड़े नाम इस लिस्ट में नहीं हैं। ऐसे में नाराजगी का दौर जारी है। अंदर खाने दावा किया जा रहा है कि कई विधायकों को 2.5 साल के लिए मंत्री बनाया गया है। इसके बाद फिर से बदलाव का दौर शुरू हो सकता है। ऐसे में जिन लोगों ने मंत्री पद शपथ नहीं लिए, अभी भी उन्हें उम्मीद है कि 2.5 साल बाद उनका नंबर आ सकता है। हालांकि इस खबर की कंफर्मेशन अभी कहीं नहीं है, लेकिन मीडिया की गलियों में चर्चा तेज है। एकनाथ शिंदे की पार्टी के एक विधायक मंत्री न बनाने पर इतने नाराज हुए कि उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया। इस विधायक का नाम है नरेंद्र भोंडेकर। विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने कहा है कि कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से वो दुखी हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे की नाराजगी की चर्चा रही थी। अब उनके विधायक ने इस्तीफा दिया है। शपथ के बाद इस बात की चर्चा भी तेज हो गई है कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा। अंदर खाने दावा किया जा रहा है कि गृह मंत्रालय, राजस्व, सिंचाई और शिक्षा विभाग बीजेपी ने अपने पास रखे हैं। हालांकि इस बात की ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चर्चा जोरों पर है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार के दौरान महागठबंधन के तीनों दल क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं। क्षेत्रीय और सांप्रदायिक समीकरणों के साथ साथ पार्टी के विकास के लिए फायदेमंद नेताओं को तरजीह मिलने की संभावना है। बीजेपी ने शनिवार को ही अपने संभावित मंत्रियों की नामों की सूची दे दी थी। कहा जा रहा है शनिवार ही दोपहर तक पार्टी के दिग्गजों द्वारा सूची पर मुहर लगने की संभावना थी, लेकिन रात बीत जाने पर भी फोन नहीं आया तो दावेदार विधायक घबरा गए। आखिरकार रविवार सुबह जिन विधायकों को फोन आए उनकी खिचड़ी का ठिकाना नहीं रहा। अब सारी चर्चाओं के बाद इस बात पर नजर लगी है कि किसको कौन सा मंत्री पद मिलता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।